महात्मा गांधी जिन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया था मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। वहीं महात्मा गांधी को आज भी याद रखने के लिए उनकी तस्वीर को इंडियन करेंसी पर लगाया जाता है। महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, वे एक इंडियन लॉयर, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट और पॉलिटिकल एथिसिस्ट थे। वहीं दिन था 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली के बिड़ला हाउस पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली चलाने वाले का नाम था नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी की 3 बार गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं जब नथुराम गोडसे ने गोली मारी तब वे वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं पर खड़े रहे और सरेंडर कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे नथुराम गोडसे एक बहुत ही बुरा आदमी था जिसने महात्मा गांधी को मारा था, लेकिन ऐसा नहीं था। नथुराम गोडसे एक ऐसे आदमी थे जो एक गांधीयन थे। नथुराम गोडसे महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। जब वे स्कूल में पढ़ रहे थे तब उन्होंने हाई स्कूल बीच में ही छोड़ दिया और हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और हिंदू महासभा से जुड़ गए थे। लेकिन अब सवाल था कि नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को आखिर क्यों मारा था? उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की थी? तो चलिए जानते हैं। एक ही बात कहूंगा, वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीट ही देखना। नथुराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को हुआ, जिनका जन्म एक महाराष्ट्रियन चित्पवन ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। नथुराम को बचपन में रामचंद्रा कहा जाता था। गोडसे ने बारामती स्कूल में 5th क्लास तक पढ़ाई की, जिसके बाद वे इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल में चले गए जो कि पुणे में था। लेकिन उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया था। आरएसएस को उन्होंने साल 1932 में महाराष्ट्र के संगली में ज्वाइन किया था, जिसमें वे एज अ ग्राउंड वर्कर काम कर रहे थे। इस दौरान नथुराम गोडसे अपने थॉट्स पर आर्टिकल्स लिख रहे थे। वे आर्टिकल्स में अपने थिंकिंग के बारे में बताते और उन आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर में भी छापा गया। आर्टिकल्स लिखने के साथ साथ उन्होंने एमएस कोलवाकर, जो कि आरएसएस के चीफ थे, उनके साथ मिलकर बाबा राव सावरकर की किताब राष्ट्रीय मीमांसा को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। वहीं यहाँ पर बुक को ट्रांसलेट करने के बाद एमएस कोलवाकर ने इस काम का सारा क्रेडिट खुद ही के नाम करवा लिया और नथुराम गोडसे को बिल्कुल क्रेडिट नहीं दिया गया और नथुराम गोडसे की सारी मेहनत खराब चली गई। जिसके बाद नथुराम गोडसे ने खुद ही का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम था हिंदू राष्ट्रीय दल। हिंदू राष्ट्रीय दल को उन्होंने साल 1942 को विजयदशमी के दिन बनाया था। खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद भी उन्होंने आरएसएस और हिंदू महासभा को छोड़ा नहीं था। खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद भी वे आरएसएस और हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए थे। अब आते हैं महात्मा गांधी पर। नथुराम गोडसे के साथ साथ महात्मा गांधी के रिश्ते आरएसएस के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थे। महात्मा गांधी और आरएसएस दोनों ही एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करते थे। इतना ही नहीं, आरएसएस में होने वाली मॉर्निंग प्रेयर्स में भी गांधी जी का नाम लिया जाता था। अब जानते हैं गांधी ने आरएसएस को क्यों इतना पसंद किया था। दरअसल जमनालाल बजाज गांधी जी को आरएसएस के कैंप में लेकर जाते हैं। यह उस वक्त की बात है जब आरएसएस के फाउंडर श्री हेडजवेगर जिंदा थे। महात्मा गांधी ने पाया कि आरएसएस के कैंप में काफी ज्यादा डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी है और यही बातें महात्मा गांधी को काफी ज्यादा पसंद आई, जिसके बाद आरएसएस और महात्मा गांधी के रिश्ते काफी ज्यादा क्लोज थे। नथुराम गोडसे और महात्मा गांधी दोनों ही आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ नथुराम गोडसे महात्मा गांधी के फॉलोवर भी थे। गांधी के कदमों पर वे चलते थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 के दिन 78 साल की उम्र में महात्मा गांधी को सेंट्रल न्यू दिल्ली के बिड़ला हाउस में गोली मार दी थी।
जिसके बाद नथुराम गोडसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सजा सुनाई गई और 15 नवंबर 1949 के दिन गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। वहीं जब अदालत में गोडसे से पूछा गया कि उन्होंने गांधी को क्यों मारा, तो उन्होंने कहा, दोस्तों अब आपको रीजन पता लगने वाले हैं। नंबर 1, अदालत में उन्होंने कहा, मुझे लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान हुए दंगों और लड़ाइयों से बचा जा सकता था। गोडसे को महसूस हुआ कि गांधी और भारत सरकार पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं की हत्या को रोक सकते थे। साथ ही पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों को भी गांधी जी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किया तो केवल उपवास। उन्हें लग रहा था कि अगर गांधी जी ना हो तो भारतीय राजनीति पक्के तौर पर जवाबी कार्रवाई करेगी, हिंदुओं और सिखों पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाएगा, देश पर पाकिस्तानों की घुसपैठ से भी बचा जा सकेगा। नंबर 2, पहले गांधी जी ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान कभी भी अलग नहीं होंगे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाएगा तो उन्हें सबसे पहले उनकी लाश से गुजरना पड़ेगा। लेकिन बाद में गांधी जी ने विरोध होने के बाद भी पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने स्पेशली उपवास भी किया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी मांग की कि जनवरी से अगस्त तक की पेमेंट भी पाकिस्तान को देनी होगी, जो थी 75 करोड़ रुपीस, जिसमें से 20 करोड़ पहले ही पाकिस्तान को दे दिए गए थे। लेकिन बाद में काफी ज्यादा विरोध होने के बाद भी महात्मा गांधी ने 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए थे। इसके लिए उन्होंने उपवास भी किया था। वहीं गोडसे को लग रहा था कि गांधी जी के कारण भारत सरकार का यह फैसला उलट गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, भारत जनता की राय से नहीं बल्कि गांधी जी की राय से चल रहा था, जिससे उन्हें मारना पड़ा ताकि भारत एक राष्ट्र के रूप में अच्छे फैसले ले सके। नंबर 3, गोडसे ने अदालत में कहा था कि वे गांधीयन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गांधी जी की रिलीजियस टॉलरेंस और नॉन वायलेंस की बातों ने पहले ही भारत को पाकिस्तान से अलग कर दिया था, जिसके चलते लाखों लोगों को उनके घर से उखाड़ फेंका था, जिससे काफी ज्यादा वॉयलेंट विरोध हुए थे और परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए, जिसके चलते गोडसे को लग रहा था कि अगर गांधी जी को नहीं मारा गया तो वह हिंदुओं के लिए और भी बुरा समय ला सकते हैं। गोडसे का मानना था हिंसक लड़ाई का एकमात्र उत्तर हिंसक लड़ाई ही है। गोडसे ने कहा कि मुसलमानों का कहना मानकर उन्होंने अपने हिंदू धर्म और संस्कृति को धोखा दिया है। सो दोस्तों, यह थी हमारी अमेजिंग सी वीडियो। कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन के साथ कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।